जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने मेडिकल की डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कब मेडिकल की डेट आए और हम कब मेडिकल पास कर ट्रेनिंग पर जाएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके कुछ डाउट आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए कि हम पर FIR हो रखी है, हम पर 151 हो रखा है, तो हम JTC पर जाएंगे या ज्वाइनिंग होगी हमारी और नहीं होगी। तो आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करूँगा। बच्चे का डाउट है कि सर मेरे ऊपर FIR हुई थी और अब मेरा मतलब नाम निकल गया है और कोर्ट से राजीनामा हो गया है। तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर कोर्ट से राजीनामा हो गया है, अगर आपका नाम निकल गया है फाइनल रिपोर्ट में FR लगी है या चार्जशीट में आपका नाम निकल गया है, तो आप जो कोर्ट की कॉपी होती है वो आप अपने मतलब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आप अपनी कोर्ट की जो कॉपी होगी वो बता देंगे थाने वालों को, वो लगा देंगे उसके PVR के अपने पीछे, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उसके पीछे लगा देंगे और थाने वालों को दे देंगे आप, तो आप ट्रेनिंग पर जा पाएंगे अगर आपका नाम निकल गया है तब। फिर अगला डाउट है कि सर मेरे ऊपर 323, 504, 506 का केस था 2021 में और अब कोर्ट से राजीनामा हो गया है या फिर जो भी फाइनल हो गया है, FR लग गई है, तो सर मैं ट्रेनिंग पर जा सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल जा सकते हैं आप। अगर कोर्ट से राजीनामा हो गया है तो आप वो कॉपी निकलवाएं FR की या चार्जशीट की, जो भी फाइनल रिपोर्ट है कोर्ट की वो निकलवाएं और अपने PVR के पीछे लगा दें। आप थाने वालों को बता दें कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया है और उनको वो रिपोर्ट दे दें और आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाए कि सर जो हमारा केस है वो पेंडिंग होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। मैं उन्हें बता दूं कि अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप ट्रेनिंग पर नहीं जा सकते, किसी भी आज सरकारी सेवा को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका केस कंप्लीट हो गया है और आपका नाम हटा दिया गया है और कोर्ट द्वारा आपके पास कॉपी है, उसका प्रूफ है, तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग पर जाएंगे, किसी भी सेवा को सरकारी सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं। कि सर हम आपस में मारपीट हो गई थी और अब कोर्ट से सुलह समझौता हो गया है या थाने से सुलह समझौता हो गया है, तो मैं उन्हें बता दूं अगर आपका सुलह समझौता हो गया है, अगर आपके ऊपर FIR नहीं हुई है तो आप सरकारी सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं। आप JTC पर जाएंगे और पुलिस सेवा को ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कमेंट है कि सर मेरे ऊपर अगर किसी ने मुकदमा करा दिया है और मुझे कैसे पता लगेगी कि मेरे ऊपर मुकदमा है। तो मैं उनको बता दूं जब थाने में वेरिफिकेशन आएगा आपका PVR, तो थाने वाले आपको खुद पता कर लेंगे, आपको पता करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और थाने वाले आपसे पूछेंगे भी। अगर आप मना कर देंगे सर मेरे ऊपर कोई भी FIR नहीं है, तब भी वो देखेंगे अपने अपराध रजिस्टर में और आपके ग्राम अपराध रजिस्टर में, देखने के बाद ही आपकी वो रिपोर्ट लगाएंगे। आप अगर मना। अगला कमेंट है कि सर मेरी बाइक का चालान हो गया और मैंने जमा नहीं किया है, क्या मेरी JTC रुक जाएगी, क्या मैं सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इन्हें बता दूं कि अगर आपकी बाइक का चालान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चालान में आपने क्राइम नहीं किया है और आप उसका जुर्माना भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई FIR नहीं हुई, आपका कोई GD में नाम दर्ज नहीं हुआ। बिल्कुल आप पुलिस ट्रेनिंग पर जाएंगे और सरकारी सेवा ज्वाइन कर सकते हैं। अगला कमेंट है कि सर BNS 191(2) और धारा 115(2) में FIR हुआ है और मेरा नाम उसमें था और मेरा नाम अब निकल गया है और अभी केस पेंडिंग है और चल रहा है, तो सर मैं क्या JTC पर जा सकता हूं। तो मैं उनसे बता दूं अभी आप विवेचक से जाकर मिलें, जैसे भी उस केस की कंडीशन है आप जाकर देखें, आप दोषी तो नहीं है तो आप। अगला कमेंट है कि सर मेरे ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर मुकदमा करा दिया है और जिस टाइम घटना हुई थी मैं लाइब्रेरी में था, मेरे पास जो CCTV फुटेज प्रूफ हैं और मेरा नाम विवेचना से निकाल दिया गया है, क्या मेरे को दिक्कत होगी। तो उनसे बता दूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार जाकर विवेचक से मिल सकते हैं और अपनी कंडीशन बता सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कमेंट है कि सर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया है और मेरे ऊपर FIR हो गई है, FIR में मेरा नाम है और मैं UP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, SI की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे को आगे चलकर दिक्कत होगी। तो हाँ, आपको बिल्कुल दिक्कत होगी। आपका FIR में नाम है तो आपको दिक्कत होगी, आप किसी भी सरकारी सेवा को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जब तक आपके ऊपर केस चलेगा। आप कोर्ट से केस ख़त्म हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप सरकारी सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि सर घरेलू झगड़े में मेरा 151 में चालान हो गया था और चालान होने के बाद अब मैं डेट पर चला गया, जो तारीख मेरे को मिली मैं तारीख पर गया और मेरा 151 का जो चालान है मैं उस चालान में पाबंद हो गया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं उन्हें बता दूँ अगर 151 में आपका चालान हुआ है, आप डेट पर गए हैं, तो आपका चालान ख़त्म हो गया होगा, आप पाबंद हो गए होंगे और इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको और आप सरकारी सेवा को ज्वाइन करेंगे और पुलिस सेवा को आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। सर ये मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था और मेरा दरोगा जी ने विवेचना से नाम निकाल दिया है। मैं
उस विवेचना मैं उस घटना स्थल पर नहीं था और मेरे पास प्रूफ है, और मैं इसका मेंशन अपने जो हमारे शपथ पत्र बनेंगे उसमें करूं या नहीं करूं, तो मैं इसके ऊपर आपको बाद में बताऊंगा। और मेरे दोस्त हैं, वकील हैं, मैं उनसे पूछकर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बाद में लेकर आऊँगा। भाई का कमेंट है कि सर मेरे ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है, क्या मैं यूपी पुलिस ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं उन्हें बता दूँ, अगर आपके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और आप किसी भी सरकारी सेवा को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे के खिलाफ 151 हुआ है और सिविल मामले होते हैं, ऐसे मामलों को लेकर, ज़मीनी विवाद को लेकर अगर एप्लीकेशन बाजी हुई है, मुकदमा नहीं लिखा गया, खाली सिर्फ एप्लीकेशन बाजी हुई है और बाद में समझौता हो गया है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि आपका नाम जीडी में नहीं चढ़ा है और ऐसे मामले होते हैं वो पहले ही निपटा दिए जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के झगड़ा हुआ है और आपका एफआईआर नहीं हुई और थाने में या कोर्ट में आपका सुलहनामा हो गया और आपका उस एप्लीकेशन में नाम था, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम जीडी में नहीं चढ़ा है। और जीडी में नाम चढ़ने के बाद दिक्कत होती है, क्योंकि जीडी में अगर नाम चढ़ जाता है तो पुलिस कागज़ों में पुलिस अपराध करने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं और आप पर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, एफआईआर में नाम हो जाता है, तब आपको दिक्कत है। एफआईआर में अगर कोई भी आपका नाम नहीं है, एफआईआर नहीं हुई है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ। तो मैंने आपके सब डाउट क्लियर किए, जितने भी आपके कमेंट थे और डाउट थे, मैंने सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके ऊपर कोई भी केस है और वो चल रहा है प्रेजेंट में, आपका एफआईआर में नाम है, तो आप किसी भी सरकारी सेवा को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। पुलिस सेवा में आप नहीं जा सकते हैं, जेटीसी पर आप नहीं जा सकते हैं, ट्रेनिंग पर आप नहीं जा सकते हैं। और अगर आपका बाइक वगैरह का कोई चालान हुआ है तो आप, ऐसा वो क्राइम नहीं है कोई, आप बिल्कुल पुलिस सेवा ज्वाइन कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर इन चीज़ों से जितना आप बच सकते हैं मेडिकल तक या लाइफ टाइम आप बचें, मुकदमे एफआईआर इनके चक्कर में ना पड़ें बिल्कुल भी। आप अपने घर वालों को भी समझाएं कि इन चक्कर में नहीं पड़ें और इनसे कुछ नहीं होता, सिर्फ घर बर्बाद होते हैं, पैसा बर्बाद होता है, सब कुछ बेकार होता है। बता रहा था कि सर हमारे ऊपर कोई मुकदमा है, 151 हुआ है या जो भी कुछ मुकदमा हुआ है, तो हम उसे शपथ पत्र में बताएं या नहीं बताएं, थाने वालों को बताएं तो या नहीं बताएं, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और मेरे एक दोस्त हैं वकील, मैं उनसे पूछकर आपको बताऊँगा कि शपथ पत्र में आपको एफआईआर का मेंशन करना है या नहीं करना है। और आप अपने मेडिकल तक सेफ रहें और स्वस्थ रहें, और मैं यही चाहूँगा कि आपका मेडिकल सकुशल हो और आप ट्रेनिंग पर जाएं, जेटीसी पर जाएं, और आप भी मेरी तरह ये वर्दी पहने। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और मैं आपको ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूँ, देता रहूँ ऐसी जानकारी, तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं।